17 साल बनाम 17 महीना। नीतीश कुमार कहते कि कहाँ से पैसा आएगा, पेंशन हम ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। आजकल मोह चल रहा है, बड़ी मजाक हो रहा है उनका। कहाँ पैसा। सम्राट चौधरी तो लालू जी के हैं प्रोडक्ट के देन है। यही सम्राट चौधरी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएंगे तब मुरेठा बांधेंगे। उनका कोई नीति सिद्धांत है क्या? तो क्या सम्राट चौधरी लुटेरे कर रहे हैं तो धन्य है वो लुटेरा जिसने 17 साल बनाम 17 महीने में बिहार के लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। रिकॉर्ड तोड़ देगा ये बीजेपी और जदयू का रैली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम न जॉनसन नहीं है। लुटेरा कहते हैं, पहले अपने गिरेबान में जा करके देखिए, पगड़ी उतार देंगे। अभी तक वो पगड़ी उनके पास कायम है, ठीक है ना, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बात कीजिए उनसे। लुटेरा और झूठा हमको कहते हैं, सबसे बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, और जदयू को ये सोखने का काम करेगी। जदयू को औकात पता चल जाएगा। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जोर है कि भारत के प्रधानमंत्री को, इकोनॉमी फेल को, जिसे लुटेरा बता रहा है बीजेपी वाला, उसको जाकर के कहिए कि उसके डर से 2 तारीख को जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं। उनको डर है कि उनका पैमाना इस लोकसभा में जमीन से खिसकने वाला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, और जन विश्वास यात्रा पर निकलकर वो जनता के बीच में गए हैं, और जहां पर अपने कामों का लेखा जोखा जनता को दे रहे हैं, और जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अगली बार उन्हें चुने। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि लुटेरे हैं और लुटेरे प्रदेश को लूटने निकले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आरजेडी दफ्तर से बाहर हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जिस तरीके से भाजपा आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव पहले माई की पार्टी कहते थे, अब बाप की पार्टी कह रहे हैं, तो माई बाप की पार्टी है और माई बाप वर्सेस जनता राज आएगा। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक अहम मुद्दा पर प्रश्न किया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, आप माई का मतलब तो समझ रहे हैं कि माई किसे कहते हैं, अब बाप का भी मतलब समझ रहे हो कि बाप किसे कहते हैं। उनके कहने का मतलब यह है, भाजपा क्या कहेगी नहीं कहे, उनके बातों पर हमको कोई ध्यान देने का ज़रूरत नहीं, अन्यथा फुर्सत है कि हम उनके बातों पर ध्यान दें। इस तेजस्वी जी का कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल पुअर की पार्टी है, गरीब की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल दलितों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल सवर्णों की भी पार्टी है। जो हमारा जो A to Z का जो हमने शुरू से घोषणा किया कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आपने देखा कि हमने 2 राज्यसभा बनाया, इसमें हमने 1 राज्यसभा सदस्य हमने सवर्णों को दिया, हमने इसमें कटौती नहीं किया। लेकिन सवाल बताइए, तेजस्वी यादव जा तो रहे जनता के बीच में अपने काम, क्या जनता विश्वास करेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं थे, वो उप मुख्यमंत्री थे। जनता विश्वास करेगी कि ये काम तेजस्वी यादव? 17 बरस का भी लोग शासन लोगों ने देखा, 17 बरस का लोगों ने शासन देखा, एक नियुक्तियां नहीं बटी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कर्पूरी ठाकुर के फार्मूला पर, जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गांधी मैदान में बुला कर करके नौकरी देने का काम किया, दरोगा को दिया, इंजीनियर को दिया, आज भी कर्पूरी ठाकुर के लोग जो है नौकरी कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव जी ने चर्चा नीतीश कुमार से अपने मंचों के माध्यम से साझा था, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट है। नहीं, तो जब वही तेजस्वी यादव जी वही कहा करते थे कि 10 लाख नौकरी आप कोई किसी के बाप के घर से देगा क्या? तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया गांधी मैदान में। पहले क्यों नहीं नौकरी? आपका पार्ट 2 का जो लक्ष्य था, तो ये पार्ट 2 कहाँ से आया? आप 9 टर्म मुख्यमंत्री बने तो पार्ट 9 नहीं होना चाहिए। पार्ट 2 का मतलब है पार्ट 1 का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव था तो अच्छा काम किया, और ये पार्ट 2 जो है तेजस्वी यादव जी बने जब डिप्टी सीएम, इसे पार्ट 2 कहते हैं। और पार्ट 2 का काम जनता ने देखा और जनता काफ़ी सराह रही है कि तेजस्वी यादव एक सोच ही इज ए वेल सोशल थिंकर। युवा है, अब बताइए, कह रही है बीजेपी की युवा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और वो तो जनता देख रही है कि 17 साल बनाम 17 महीना का क्या काम है, तो जनता पूरा देख रही है। महीने में भी वो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं। अरे उप मुख्यमंत्री हमारे नेताजी वादे के इतने पक्के हैं, 2020 के आम चुनाव में भी बोले थे कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरा पहला कैबिनेट से 10 लाख
रोजगार देने का काम करूंगा। मगर मेरे नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बने, मगर उप मुख्यमंत्री बनते हुए ही 17 महीनों में जो काम किया वो अभी जनता के दिलों में बसे हुए हमारे नेताजी। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कि हमारे काम को नीतीश कुमार की कोई मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री वो 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट था, उप मुख्यमंत्री ये बोले कि हम किए हैं, हम कहीं से बताते हैं ये सब तेजस्वी यादव का ही देन है। सारा ये हमारे नेता तेजस्वी यादव का ही देन है कि नीतीश कुमार को झुकना पड़ा। हर एक ये हाल फिलहाल में स्वास्थ्य विभाग में भी 1,35,000 रोजगार सृजित किए हैं। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, बूढ़ा हो चुके हैं, इनसे अब कोई संभालने वाला नहीं है। यात्रा का असर कितना देखने को मिलेगा? आप देख सकते हैं, आप सभा में देखिए लाखों का भीड़ उखड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं। अब कोई ये भीड़ देख के ही तो जदयू व भाजपा को नींद नहीं आ रहा होगा कि ये तेजस्वी यादव का सभा में इतना भीड़ कवर रहा हो, तो नीतीश कुमार को रात का नींद भागा होगा कि तेजस्वी यादव के साथ जनता है, पूरे बिहार की जनता खड़ी है उनके साथ, पूरी युवा की टोली है उनके साथ। कि लुटेरे हैं, आर्थिक सम्राट चौधरी तो लालू जी के हैं प्रोडक्ट के देन है। यही सम्राट चौधरी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएंगे तब मुरेठा बांधेंगे। उनका कोई नीति सिद्धांत है क्या? तो क्या सम्राट चौधरी लुटेरे कर रहे हैं तो धन्य है वो लुटेरा जिसने 17 साल बनाम 17 महीने में बिहार के लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। धन्य है वो लुटेरा जिसको आज गद्दी पे बैठाने के लिए तमाम जनता रात भर जग करके उनका इंतजार कर रही है। लुटेरा कहते हैं, पहले अपने गिरेबान में जा करके देखिए, पगड़ी उतार देंगे, अभी तक वो पगड़ी उनके पास कायम है। ठीक है ना, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बात कीजिए उनसे। लुटेरा और झूठा हमको कहते हैं, सबसे बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, और जदयू को ये सोखने का काम करेगी। जदयू को औकात पता चल जाएगा। जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पर से उठ गया है, इसीलिए विश्वास लेने जा रहे हैं जनता। विश्वास अगर उठता तो इतना भीड़ नहीं होता, लोग रात में उनका बेचैनी से इंतजार नहीं कर रहे होते। अभी आप चले जाइए जहां भी, और आगामी 3 तारीख को जो गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली है उसमें आपको पूरी फिल्म नजर आ जाएगी। और इसको रोकने के लिए पहले जो है नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम बिहार में नहीं लगा था, लेकिन पूरे IT और एटी सेक्टर को, ID को लगा करके, और 2 तारीख को इन्होंने प्रोग्राम लगाया है कि भारत के प्रधानमंत्री 2 तारीख को बिहार आ रहे हैं। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जोर है कि भारत के प्रधानमंत्री को, इकोनॉमी फेल को, जिसे लुटेरा बता रहा है बीजेपी वाला, उसको जाकर के कहिए कि उसके डर से 2 तारीख को जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं। उनको डर है कि उनका पैमाना इस लोकसभा में जमीन से खिसकने वाला है। जनता की मांग थी, आगे आने वाला समय में जनता मालिक है। वो किस तरीके की मांग है लोकसभा में आपको पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव विश्वास खो चुके हैं, इसीलिए जा रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी बोले विश्वास खोए हैं? अरे सम्राट चौधरी तो खुद विश्वास खो चुके हैं। वो बोले थे कि हम पगड़ी खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर से नहीं हटाएंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पगड़ी अभी तक बांधे हुए हैं, और भी डिप्टी CM बन गए उनके साथ जाके। अच्छा, जा रहे हैं तेजस्वी यादव जनता के बीच में कहने की हम काम किए, कह रहे हैं कि काम ही नहीं किए, तो मुख्यमंत्री काम किए। 17 साल बनाम 17 महीना नीतीश कुमार कहते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, पेंशन हम ऐसे कर दे रहे हैं। आजकल मोह चल रहा है, बड़ी मजाक हो रहा है उनका। कहाँ पैसा, तो पैसा नहीं था तो आदरणीय श्री नेता मेरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसी 17 महीना में नौकरी दे दी है, 4.5 लाख है। पैसा बनाने से ना बनता है, वो सिर्फ सोचते थे। और हम लोग 17 महीना में एक युवा नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी करके दिखा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी लोगों को उन्होंने 4.5 लाख नौकरी देने का काम किया। और अभी जो हम लोग जन विश्वास यात्रा पे हमारा नेता जो निकला हुआ है, मोदी जी भी आ रहे हैं उनको टक्कर देने। अब देखिए मोदी जी से कुछ होवे वाला है। हम लोग शेर बाहर है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग टक्कर दे देंगे ना। देखते हैं कि कौन भर पाता है। कल हम लोग जहानाबाद गए थे, वहाँ का एक छोटा सा गांधी मैदान था। चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव। अगर हम लोग चारा चोर रहते, आप जहानाबाद गए थे? नहीं ना गए थे जहानाबाद, हम लोग गए थे। हमसे पूछिए जहानाबाद का ट्रेलर। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पूरे बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता
पटना के गांधी मैदान में जन सैलाब के शक्ल में पटना के गांधी गठबंधन की रैली को टक्कर आने का काम करेगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये बीजेपी और जदयू का रैली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम न जॉनसन नहीं। चलिए, तो रैली को लेकर के कह रहे हैं राजद के कार्यकर्ता हैं कि कितना भी कोशिश कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बुला ले बिहार में, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव का जो जन विश्वास यात्रा में जनता का क्रेज दिखाई दिया उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और ये तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का असर ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने बिहार में बुलाया है। फिलहाल देखना यह होगा कि दोनों ही कार्यक्रम एक के बाद एक करके ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो कौन सी कार्यक्रम को जो है कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। तमाम खबरों से बने रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।